Good morning, beta. Today we'll discuss about taking care of eyes. How can we take care of our eyes? As we know that beta, light is a source of energy which makes things visible. It's mean that beta, without light we cannot see anything. But tell me children, without eyes you can see the things? No. Because light and eyes both are necessary for seeing any object. कुछ भी देखना है बेटा सो हमारे पास आईज होना ही चाहिए. अंडरस्टूड? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो टेक केयर ऑफ आवर आईज. हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आईज? हियर वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, वॉश योर आईज. बेटा हमें अपने आईज़ को टाइम टू टाइम वॉश करते रहना चाहिए. क्या होता है, हमारे आसपास बहुत सारे डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो आईज़ में जाते हैं. सो क्या होगा, देयर विल बी अ पेन एंड इरिटेशन इन द आईज़. सो हमें क्या करना चाहिए, अपनी आईज़ को रेगुलरली फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना चाहिए. सेकेंड थिंग बेटा, व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, देयर विल बी minimum 25 centimeter, minimum 25 centimeter distance between book and eyes. हमें जब भी रीडिंग करना चाहिए तो बेटा हमें बहुत ज़्यादा क्लोज या बहुत ज़्यादा दूर रख के नहीं पढ़ना चाहिए. वाई, ज़्यादा क्लोज होगा बेटा तो भी ज़्यादा स्ट्रेस होगा आइज में, ज़्यादा दूर होगा तो भी. सो जो प्रॉपर डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस मोर देन 25 है, इट इज़ नॉट ए मोर प्रॉब्लम, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 25 सेंटीमीटर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? When you are reading a book, newspaper, whatever, that time distance between book and eyes should be minimum 25 centimeter. इतनी जो डिस्टेंस होनी चाहिए, इससे कम पे बुक नहीं पढ़ना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, समटाइम व्हाट हैपन बेटा, अगर कोई डर्ट और डस्ट पार्टिकल आपके आईज में चला जाएगा तो आप क्या करते हो? कॉटन क्लॉथ या आइस हाथ में फिंगर से या किसी की हेल्प से आप उसको निकालने की कोशिश करते हो. इट इज़ वेरी डेंजरस. व्हेन यू आर फेसिंग एनी इरिटेशन और पेन इन योर आइज, जस्ट वॉश योर आइज. अंडरस्टूड? Still if you are facing the problem, then consult to the doctor. Go to the eye specialist. Don't be a doctor at home beta. Understood? Eyes are very sensitive thing. बहुत स्ट्रांग चीज़ें नहीं है, थोड़ा भी इधर उधर होगा बेटा सो वी विल फेस अ वेरी मेजर प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट थिंग यह है, आपको याद रखना है, व्हेन यू आर फेसिंग एनी इरिटेशन और एनी पेन इन योर आईज, जस्ट वॉश योर आईज, एंड इफ स्टिल यू आर फेसिंग योर प्रॉब्लम देन गो टू द डॉक्टर. डोंट बी अ डॉक्टर. नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा, डोंट रीड द बुक इन वेरी डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट. लाइट बहुत ज़्यादा है या लाइट बहुत कम है, बोथ आर डेंजरस फॉर आवर आईज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? सो व्हेन यू आर वॉचिंग टेलीविज़न, सो जस्ट मेक श्योर कि सब लाइट्स बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम लाइट नहीं रहेगा, सो डायरेक्ट लाइट रेडिएशन आपके आईज में जाएगा, सो दैट विल बी ए वेरी डेंजरस. अंडरस्टूड बेटा? सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि वेरी डिम लाइट और वेरी हाई इंटेंसिटी लाइट बोथ आर डेंजरस फॉर आवर आईज. एज वेल एज बेटा, अगर कोई लेज़र लाइट, जिससे आपने देखा होगा कुछ लोग लेज़र लाइट से जिसमें रेड कलर की रेज निकलती है, लेज़र लाइट और वेरी हाई पावरफुल लाइट और यू कैन से दैट सन, डोंट लुक डायरेक्टली. कोई भी ऐसी चीज़ें हो जिसमें बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी लाइट हो, सो डोंट ट्राई टू लुक देयर डायरेक्टली बेटा. ये कुछ चीज़ें जिसको ध्यान में रख करके वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आईज.
Main thing, wash your eyes regularly, read the book with minimum of 25 centimeter distance. If any problem in your eyes, go to the doctor, consult with eye specialist. Don't look the bright light directly. Don't read the books in the dim light or bright light, beta. Understood? And if you will try to read the book very closer to your eyes, there will be a pain in eyes, and most important, there will be a pain in head. So there will be a headache. So these things you have to keep in your mind. और अपने आईज का बहुत ख्याल रखो, because one of the most important God gifted part of our body is eyes, beta. Are you getting my point? In next video we will discuss about if eyes are not there, then how can people read, मीन्स ब्लाइंड पीपल कैसे चीज़ें रीड कर सकते हैं. इस चीज़ों पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू माय डियर चिल्ड्रेन.